आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का DAS हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित क्लास 12 दो ध्रुवीयता का अंत से संबंधित भाग 3 लाया हूं। इसके पूर्व हमने 2 वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी और उसमें कुछ बातों पे चर्चा हुई थी और मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी थी। उसमें हमने जाना था कि साम्यवाद के संस्थापक कौन थे और सोवियत संघ के बारे में हमने उसके पतन के बारे में, उसके विघटन के बारे में जानकारी ली थी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, जो स्वतंत्र जो गणराज्य थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को विघटित हुआ था और 15 स्वतंत्र गणराज्य बन गए थे। यानी कि जो 15 जो गणराज्य थे वो स्वतंत्र रूप से राष्ट्र बन गए थे, देश बन गए थे। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना था और 15 स्वतंत्र जो गणराज्य थे उन राज्यों के नाम मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। आप देख सकते हैं उसमें रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, मालदोवा है, कजाकिस्तान है और किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। आप देख सकते हैं उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये जो 15 स्वतंत्र गणराज्य हुए थे सोवियत संघ के बिखराव के बाद, उसके पतन के बाद, उसके विघटन के पश्चात, तो ये जो 15 स्वतंत्र गणराज्य हुए थे। अच्छा, इसके क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम निकले थे वो क्या निकले थे? तो आप देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी है नोट्स के माध्यम से कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूरी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम क्या हुआ कि शीत युद्ध के दौर की समाप्ति के रूप में शीत युद्ध के कारण विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। यानी शीत युद्ध के कारण विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक सोवियत संघ। और इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया हुआ था। हथियारों की होड़ जो होड़ थी वो तीव्र होड़ शुरू हो गई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया गया, यानी परमाणु हथियारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया गया। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और संसार में नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। तो इसके विघटन के परिणाम हुए और भी परिणाम हुए इसके। सोवियत संघ के विघटन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव कम हो गया, यानी साम्यवाद एक तरह से खत्म हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पेट बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अपनी धाक जमाने का एक अच्छा मौका मिला संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ के विघटन होने से। तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। यानी साम्यवाद के स्थान पर जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसके सामने टक्कर में, यानी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। सोवियत संघ जो कि 15 गणराज्यों से मिलकर एक महाशक्ति बना था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के कारण उसकी शक्तियों में कमी आई और साथ ही सभी 15 गणराज्य जो है वो स्वतंत्र हो गए। सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ साम्यवादी देश जो थे वो अमेरिका से मिल गए और कुछ यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। तो कुछ अपनी सुरक्षा के लिए नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। नाटो जो कि अमेरिका का एक सैनिक गठबंधन था, उसमें भी शामिल होना चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप सभी गणराज्यों की जो आर्थिक और जो राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो कमजोर हो गई थी, यानी कि उनके टूटने से, और 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथ में देना पड़ा, उनको बेचना पड़ा। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। यानी कि उसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है,
क्योंकि 90% उद्योगों को किसके हाथों बेचना पड़ा? निजी कंपनियों के हाथों बेचना पड़ा। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। ये सब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप हुए थे। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही अन्य साम्यवादी देशों की एकता समाप्त हो गई, यानी उनमें जो मिलजुल के जो काम करते थे वो सब समाप्त हो गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चेचन्या तथा दागिस्तान में हिंसात्मक अलगाव आंदोलन चले तथा तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध चपेट में रहा तथा वहाँ के जो पेट्रोल संसाधनों पर अन्य देश अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। देखिए आगे है इसका 8वां पॉइंट कि यूगोस्लाविया भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। यानी ये सभी जो कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो नए राष्ट्र बने थे, तो यूगोस्लाविया भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। इस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के कई बड़े और भयंकर परिणाम निकले। यानी कि जैसा आपने भी देखा है कि चेचन्या तो दागिस्तान में भी हिंसात्मक अलगाव आंदोलन चले तथा तजाकिस्तान 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो इस प्रकार दिसंबर 1991 में सोवियत व्यवस्था के विघटन हो जाने के बाद स्वतंत्र हुए देशों को गृह युद्ध, हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन, अलगाववाद जैसी समस्याओं से अब तक जूझना पड़ रहा है। यानी उन समस्याओं से उनको अब तक निपटना पड़ रहा है सोवियत संघ के विघटन के पश्चात। साथ ही इन क्षेत्रों में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ा। देखिए कुछ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताएं बताना हमको कि सोवियत अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से वो अलग किस प्रकार से है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो समाजवादी थी, जिसमें संपूर्ण नियंत्रण जो था वो राज्य के हाथ में होता था, जबकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था में जो नियंत्रण तो होता था वो निजी हाथों में होता था। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो था वो निजी कंपनियों तथा उद्यमियों के हाथ में होता था। यानी कि जो उद्यमी लोग होते थे, जो उद्योगपति होते थे, वो उनके हाथों में होता था। सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वो पूंजीवादी है। तो ये दोनों में कुछ अंतर है। देखिए भारत जैसे देशों, हम उसे कह सकते हैं गुट निरपेक्ष देश या विकासशील देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। यानी कि सोवियत संघ के विघटन होने से, उसका बिखरा होने से इन देशों पर क्या प्रभाव पड़े थे। यानी भारत जैसे देश और भी जो विकासशील देश थे, तो सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यहाँ कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। यानी कि सोवियत संघ के टूटने से केवल विश्व में केवल एक ही शक्ति रह गई थी, एक महाशक्ति, वो बचा था केवल अमेरिका। इस कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका ने सभी देशों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की भी यह मजबूरी थी कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक में जो हस्तक्षेप था, अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया और विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया, जिस कारण भारत जैसे देशों को मदद लेने के लिए अमेरिका नीतियों का समर्थन करना पड़ा। यानी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि भारत जैसे जो अन्य देश थे, विकासशील देश, गुट निरपेक्ष देश, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से
किसी भी मजबूरी में किसी भी कारण से सहयोग लेना पड़ा और उसकी नीतियों का समर्थन करना पड़ा। देखिए, अभी हमने कुछ चीज़ समझी थी कि इसके बाद जो अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए वो है भारत के रूस सहित उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लाया हूं मैं आप लोगों के लिए कि भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद, उसके बिखराव के बाद भी सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे, विशेषकर रूस के साथ, है ना। यानी जितने भी जो भी गणराज्य बने थे, जो स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, उनके साथ भारत के अच्छे संबंध थे। तो आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के उपरांत सभी स्वतंत्र गणराज्यों के साथ भारत के जो संबंध थे वो मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। और 1993 में रूसी राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की और 1 जुलाई 1994 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रूस की 4 दिवसीय यात्रा की। वो भी वहाँ पे गए थे 4 दिन के लिए। और इस यात्रा से प्रतिरक्षा, राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों की बाधाएं दूर हुई। यानी इन क्षेत्रों में उन्होंने बातचीत की और सफलता प्राप्त की और उन बाधाओं को दूर किया। यानी कि इन देशों से आना जाना लगा रहा हमारा। और वर्ष 2007 में भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की तथा विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ने केवल रूस के साथ ही नहीं अपितु उत्तर साम्यवादी देशों या पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों, हम जो उत्तर साम्यवादी देशों ये को हम पूर्व सोवियत संघ के जो गणराज्य स्वतंत्र थे उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं, के साथ अपने अच्छे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध कायम किए। तो देखिए, मैंने अपनी तीसरी वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़ें। आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे या जो भी मित्र लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको 10 से 20 या 25% जानकारी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।